हाँ तो बच्चों, ये रही हमारे पास सेक्शन नंबर 6.45 की प्रॉब्लम, जिसमें वो हमें कहता है कि ए एंड बी प्ले टू गेम्स, यानी ए और बी दो प्लेयर हैं जिन्होंने क्या किया जी 12 गेम्स खेली हैं ऑफ चेस की। ठीक है, 12 गेम्स हमारे पास टोटल गेम्स हैं, जिसमें से वो कहता है कि ऑफ विच 6 आर वन बाय ए, यानी कि 6 गेमें जीती हैं ए ने। तो लिहाजा अगर मैं निकालना चाहूँ बच्चों, देखो 6 गेमें जीती हैं ए ने, तो अगर मैं ए की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहूँ जीतने के, मतलब कि इसकी किस तरह की गेम है, मतलब ये कैसी चेस खेलता है। क्योंकि आपको पता है कोई भी बंदा अगर कोई गेम खेलता है ना, तो उसकी एक कह लें कि एक कंडीशन होती है कि वो किस तरह का खेलता है। तो लिहाजा अगर मैं ये चीज़ जानना चाहूँ वो किस तरह का खेलता है, तो मैं उसकी प्रोबेबिलिटी निकालूंगा। कैसे निकलेगी बच्चों, जितनी गेमें उसने जीती वो बटे में टोटल गेम्स थी 12, तो ये आगे 6/12 यानी 1/2 इसकी मेरे पास आ गई। ठीक है, अब आगे बात वो करता है 4 गेमें जीती बी ने 4 गेमें जीती। अगर मैं बी प्लेयर की देखना चाहूँ कि उसकी प्रोबेबिलिटी कैसी है, मतलब उसकी गेम कैसी है, वो कैसा खेलता है, उसका माइंड कैसा है चेस के अकॉर्डिंग, तो उसकी भी वही चीज़ के जितनी गेम्स जीती हैं ओवर टोटल गेम्स, तो इसकी आ जाएगी मेरे पास प्रोबेबिलिटी। देखो बच्चों 1/3, ठीक हो गया। उसके बाद बात आती है जी 2 गेम्स चली गई टाई में, यानी कि दोनों ने इस तरह से गेम खेली कि गेम ही रद्द हो गई, कोई फैसला ही नहीं हो सका कौन जीता। तो डेट्स वाई रद्द के लिए भी आप एक चीज़ चूज कर लो, सी। आपने लिखना है लेट सी बी एन इवेंट, यानी कि ये आपने सबको नाम देना है। लेट ए बी एन इवेंट डेट हाउ मच गेम्स आर विन बाय ए। ठीक है, और बी के लिए भी इसी तरह से लिख देना, और सी के लिए लिखना है लेट सी बी एन इवेंट फॉर टाई गेम्स। ठीक है, यानी कि ये टाई गेम्स को प्रेजेंट कर रहा है। तो कितनी गेम्स थी, देखो बच्चों कितनी गेम्स टाई हुई, 2, और टोटल गेम्स कितनी थी 12, यानी कि यही होता है ना ऊपर फेवरेबल चांसेस ओवर टोटल चांसेस, तो बटे में हम सैंपल स्पेस पुट कर रहे हैं बार बार। तो ये आ गया 1/6, यानी कि हमने हर एक प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करके रख ली है। अब देखें हम आगे बात क्या करता है, वो कहता है दे एग्री टू प्ले अ टूर्नामेंट। इस चीज के बाद ए और बी जो हैं दोनों प्लेयर जो हैं वो राजी हो गए एक टूर्नामेंट खेलने पर, कंसिस्ट ऑफ 3 गेम्स, जिसमें होंगी 3 गेम्स, यानी कि 3 चेस की गेमें लगाई जाएंगी। फाइंड प्रोबेबिलिटी, आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है ए एंड बी वन अल्टरनेटिवली। ये आपकी तीसरी चूज थी, मेरे से गलती से पहले लिख दी गई, डेट्स वाई मैंने आपको फाइंड आउट ही करके दिखाना है, तो आप बस समझें। ठीक है, हम इसको तीसरे नंबर पे बच्चों सॉल्व करेंगे। पहले दूसरी जूस, ये हमारी पहली जूस बनती है आपके बुक की अकॉर्डिंग, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, वो कहता क्या है जरा बात को समझो। वो कहता है ए विल विन ऑल 3 गेम्स, तीनों की तीनों गेम ए जीत जाए, तो प्रोबेबिलिटी इनटू आप सीधा सीधा लिख दो ए विन ऑल 3 गेम्स, यानी कि तीनों की तीनों गेम्स कौन जीत गया, ए। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है ये हमने बतानी है। तो बच्चों इसकी प्रोबेबिलिटी अब देखो, अगर मैं किसी बंदे से बोलूं कि अब देखो कि गेम स्टार्ट हो गया चेस की, और मैं कहता हूं मेरे प्यारे भाई सैफ कि मुझे बताओ कि ए के जीतने के कितने परसेंट चांसेस है, यानी ये बंदा कितने परसेंट जीत सकता है, वो मुझसे पूछेगा यार ये गेम कैसी खेलता है बताओ ना, तो मैं उसे बताऊंगा ये ना इस तरह से गेम खेलता है, इसकी इतनी प्रोबेबिलिटी बनती है। तो वो बोलेगा सीधी सी बात है यार, अगर उसकी इतनी प्रोबेबिलिटी बनती है तो लिहाजा वो इस गेम में जीत सकता है, इतने परसेंट उसके चांसेस हैं वो जीत सकता है। तो सीधी सी बात है कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या थी 1/2। 12 गेमों में 6 गेमें उसने जीती, 1/2 प्रोबेबिलिटी, यानी कि ये 50% चांसेस होते हैं ए जीत जाता होता है गेम। तो लिहाजा एक गेम की अगर मैं बात करूं तो 1/2% चांसेस हैं। अगर तीनों गेम्स की बात करूं तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। अब आप बोलोगे सर ये आपने मल्टीप्लाई क्यों करवाई, क्योंकि देखो बच्चों अगर वो पहली गेम जीतता ना तो दूसरी गेम में वो जीते या ना जीते, पहली गेम से उसका कोई रिलेशन नहीं होता, वो इंडिपेंडेंट होती है। दूसरी गेम यानी कि देखो ये आप यार गेम की कहानी से बाहर आओ, क्या इस कैलकुलेटर पे मैं कोई चीज टाइप करता हूं वो इस चीज पे डिपेंड करता है, यानी कि मैं इस कैलकुलेटर के ऊपर डिपेंड यानी कि कोई भी अगर नंबर दबाता हूं क्या ये मेरे जो ब्लूटूथ है ये ऑन हो जाएंगे, यानी कि ये दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। ऐसे ही पहली गेम यानी कि मेरी पहली कैलकुलेशन ये 1 मेरी पहली कैलकुलेशन थी, दूसरी कैलकुलेशन मैंने की 2, ये दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। ये डिपेंड करता है कि जो मेजरमेंट कर रहा है वो क्या चीज पुट करता है, डेट्स वाई ये इंडिपेंडेंट हुई, पहली गेम दूसरी गेम से इंडिपेंडेंट हुई। वो दूसरी बात है कि हम ये बात कर रहे हैं कि ए के कितने परसेंट चांसेस है वो तीनों की तीनों गेम्स जीत जाए, वो प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड करता है, और वो प्रोबेबिलिटी हमें बताई गई है। तो मैंने उसकी तीनों गेम्स में प्रोबेबिलिटी जीतने की जो प्रोबेबिलिटीज थी उन तीनों को मल्टीप्लाई करवाया। मल्टीप्लाई करवाने की क्या वजह वो मैंने आपको बता
बता दिया, क्योंकि ये तीनों आपस में इंडिपेंडेंट है। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि एक बंदा एक गेम में जीत जाए तो दूसरी, अगर वो पहली गेम में जीत गया तो दूसरी गेम में भी लाजमन जीतेगा क्योंकि वो पहली जीत गया। ऐसा नहीं होता, दूसरी गेम अपना फैसला खुद लेके आती है। ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है बच्चों। तो 1/8 आ गया। अब आ जाओ तीसरी जूस पे। वो कहता है 2 गेम्स एंड इन टाई। कितने परसेंट ये चांसेस है कि 2 गेम्स जो है वो टाई पे एंड हो जाएं। तो इसकी बात करते हैं। अब इसको भी इसी तरह से नाम दे दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 गेम्स एंड इन टाई। 2 गेम्स टाई पे एंड हो जाएं, एंड इन टाई। अब देखो बच्चों, उसने सिर्फ 2 गेमों की बात की है जो टाई पे एंड हो जाए। 2 गेम में अगर टाई पे एंड हो रही है, यानी कि जो फर्स्ट 2 गेम्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटी तो इस तरह से आ जाएगी ना, टाई होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, 1/6। तो 1/6 2 गेम की, उसने बोला 2 गेम में टाई हो जाए, मतलब कि 1/6 मल्टीप्लाई बाय 1/6, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद तीसरी गेम। अब बच्चों यहाँ पे असल में आप फंसते हैं, जो आप गलती कर जाते होते हो। ये हमने किस चीज की बात की कि 2 गेमों की टाई होने की प्रोबेबिलिटी मैंने मल्टीप्लाई करवाई, क्योंकि गेम पहली अगर टाई हो गया तो दूसरी टाई होने का जो है उसका पहली से कोई लेना देना नहीं है, दूसरी डिपेंड करती है कि गेम किस तरह से खेली गई। मैं ये बात बस बच्चों आपको समझाना चाह रहा हूँ कि कभी ऐसा नहीं होता कि अगर आप पबजी में एक गेम में चिकन डिनर कर आए हो तो इससे ये नहीं होगा कि आप दूसरी गेम में भी चिकन डिनर कर जाओगे। ये डिपेंड करता है आप दूसरी गेम किस तरह से खेलते हो, यानी कि वो दूसरी गेम पहली गेम से गेम के इंडिपेंडेंट होती है। तो इंडिपेंडेंट में हमेशा प्रोबेबिलिटीज मल्टीप्लाई होती हैं, यानी कि वहां पे इंटरसेक्शन का केस चलता है इस तरह से। ये आपको फार्मूला याद होगा, पी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय पी ऑफ बी। ये फार्मूला यहाँ पे बार बार अप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब देखो बच्चों, इतना तो हमें समझ आ गया, पहली 2 गेमें हमारी टाई हो गई, तो तीसरी गेम कोई एक तो जीतेगा ना, इसका यही मतलब है ना। यानी कि तीसरी गेम या तो ए विन कर जाएगा या बी विन कर जाएगा। अब हमें ये नहीं पता कि वो ए विन करेगा या बी विन करेगा, तो इसका पता क्या आंसर है। इसका सिंपल आप कर लो, इसका आप वो ले लो, क्या नाम है, क्या कंप्लीमेंट ले लो। कंप्लीमेंट का मतलब होता है इसका उल्टा। वो कैसे निकालते हैं, वो उसका फार्मूला होता है 1 माइनस पी ऑफ सी। सिंपल जो होता है ना, उसमें से 1 माइनस कर दिया जाता है, ये फार्मूला होता है उसका। तो क्या आ जाएगा बच्चों, 1 माइनस 1/6 करके आप कैलकुलेटर पे देख लो। 1 माइनस 1/6 5/6। यानी कि ये जो पी प्राइम सी है ना, ये चीज प्रेजेंट कर रहा है कि ए और बी ने गेम टाई नहीं हुई, कोई एक बंदा जीत गया, बस ये इस चीज को प्रेजेंट कर रहा है। तो पी प्राइम सी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा इनके साथ, 1/3 मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है बच्चों। ये इसका फार्मूला आएगा। तो 1/6 मल्टीप्लाई बाय 1/6 1/36, 1/36 मल्टीप्लाई बाय 1/3। तो ये बच्चों हमारे पास आ गया। और इसमें बच्चों एक और चीज़ आपको ऐड करवानी पड़ेगी, एक चीज़ रह गई है कि देखें, इसमें आपको कम्बिनेशन भी लाना पड़ेगा। कम्बिनेशन मीन्स वो जो सी हम इस्तेमाल करते थे। हम अब चाह क्या रहे हैं कि टोटल गेम्स कितनी खेली जा रही हैं, 3। हम चाहते हैं कि 2 उसमें से रद्द हो जाए, यानी कि टाई हो जाए। तो यहाँ पे नीचे 2 पुट करना होगा, ये भी बीच में शामिल करना है, ठीक है। ये मुझसे मिस हो गया था। और आगे बस हमने ये चीज़ें बताई हैं कि इनके रद्द होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, वो हमने मल्टीप्लाई करवाई है। और ना रद्द होने की, जो एक गेम ना रद्द हो रही है, मतलब कि रद्द नहीं हो रही, वो भी हमने बीच में शामिल कर दिया। तो अब आप इसको आंसर लाएं, कितना आता है, 1 दिस एंड मल्टीप्लाई बाय। तो ये बच्चों मेरे पास आती है वैल्यू इसकी कुछ 1/36, ठीक हो गया। ये भी आ गया। ये क्यों हमने ऐड किया, क्योंकि हमने उसको बताना था कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग टोटल 3 गेम है भाई, जिनमें से 2 हम रद्द कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ है। तो लिहाजा आगे बात आ जाती है बच्चों चौथे पॉइंट से पहले पॉइंट की, क्योंकि ये आपका तीसरा पॉइंट बनता है अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन। तो बच्चों इसमें उसने पता क्या बोला हुआ है, उसने बोला ए एंड बी वन अल्टरनेटिवली, यानी कि ऐसा हो। अल्टरनेटिवली का मतलब होता है कि पहली गेम ए जीत जाए, दूसरी बी जीत जाए, तीसरी ए जीत जाए। या इसका उल्टा हो, पहली गेम बी जीत गया, दूसरी गेम ए जीत गया, तीसरी गेम बी जीत गया। मतलब कि ऐसा एक ऐसा फैसला आ जाए जिसमें से तय ही ना हो पा रहा हो कि क्या करें अब, ठीक है। कौन सा प्लेयर अच्छा, ये तय ही हो ना पा रहा हो। तो लिहाजा उसका भी एक तरीकाकार है, मैं आपको समझाता हूँ। तो लिहाजा बच्चों उसका तरीकाकार ये होगा, आप पहले तो ये रख लो कि पहले कुछ इस तरह से इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। देखें काफ़ी इजी तरीका है। आप इसका ओवरऑल, यार मैं आपको एक लास्ट पॉइंट ही करवाऊंगा, क्योंकि अगर आपको मैं शुरू में लेके गया ना, आप फंस जाओगे। आपने जो है ना, आपका कंसेप्ट नहीं रहेगा। यानी आपको इतना तो समझ आ गया ना, इसके 2 ही सिनेरियो हो सकते हैं, या तो ए बी ए
या तो बी ए बी, यानी कि जीतने का ये सिनेरियो हो सकता है दोनों का। तो इस तरह से इनकी प्रोबेबिलिटी आपने ना, अब देखो ये दोनों फिर आपस में ताल्लुक रखती हैं, फिर दोनों की प्रोबेबिलिटीज जमा हो जाती होती हैं। मतलब कि क्या हो बच्चों, पहली गेम यानी पहला हम सिनेरियो रखने लगे हैं ए बी ए, इसमें ये इसकी प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होगा ए बी ए प्लस बी ए बी। इन दोनों को जमा करोगे प्रोबेबिलिटीज की वैल्यूज को पुट करके, तो आपको आंसर मिल जाएगा इस प्रोबेबिलिटी का। देखो ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2 मल्टीप्लाई बाय बी की प्रोबेबिलिटी 1/3, फिर ए की प्रोबेबिलिटी 1/2, ये क्या हो गया ए बी ए प्लस, अब बी ए बी, बी की कितनी है 1/3, ए की कितनी है हमारे पास 1/2, फिर बी की 1/3, इन दोनों को जमा करो आपको आंसर मिल जाता है अपना इसका भी। तो ये बनता है 2 3 बार 6, 6 2 बार 12, 3 2 बार 6, 6 3 बार 18, 1/12, हाँ इतना ही बनता है 1/12 जमा 1/18। तो देखते हैं बच्चों क्या आंसर आता है। ये आता है 5/36। ठीक हो गया बच्चों, ये भी आपका हल हो गया। अब लास्ट एंड फाइनल पॉइंट है आपका चौथा पॉइंट, जिसमें उसने थोड़ी बात ही ऐसे की हुई है कि कह लो कि दिमाग घूमता ज़रा थोड़ी देर के लिए। वो कहता है बी विन एट लीस्ट 1 गेम। यहाँ पे हम पता है किस चीज़ की मदद लेंगे, कंप्लीमेंट वाले केस की, क्योंकि अदरवाइज आपको काफ़ी घूमना पड़ेगा। वो कहना चाह रहा है कि बी कम से कम एक गेम जीत जाए। ठीक है, हम कहते हैं कि हम इसका उल्टा करते हैं कि बी कोई गेम ना जीते। बच्चों एक लिहाज से वो यही कहना चाह रहा है कि बी कम से कम एक गेम जीते। ये भी तो हो सकता है वो 2 गेम में जीत जाए, ये भी हो सकता है कि वो उल्टा 3 गेम में जीत जाए। तो पता है हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे निकाल लेंगे प्रोबेबिलिटी पहले किस चीज़ की, बी विन 0 गेम, ये चीज़ मेरे अजीज। ठीक है, हम ये निकाल लेंगे। अब इससे क्या मतलब हुआ, यानी कि तीनों की तीनों गेम्स कौन जीत गया, ए जीत गया, या तो ये हो सकता है प्लस, या ये हो सकता है बच्चों तीनों की तीनों गेम्स टाई हो गई। इसका यही मतलब हो सकता है ना, यानी कि बी विन 0 गेम, इसका यही मतलब हो सकता है। 2 इसके केसेस बन सकते हैं, या तो तीनों की तीनों गेम्स ए जीत गया जो हमने निकाली हुई है प्रोबेबिलिटी, और दूसरा केस ये बन सकता है कि तीनों की तीनों गेम्स टाई हो गई। टाई होने का मतलब कि इन तीनों की तीनों गेम्स टाई, यानी कि इन तीनों की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई करवाएंगे, 1/6 मल्टीप्लाई बाय 1/6 मल्टीप्लाई बाय 1/6। आप 1/6 का क्यूब लोगे तो आपको 1/216 मिल जाएगा। यानी मैं कहना चाह रहा हूं हम क्या कर रहे हैं, बी विन 0 गेम्स निकाल रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि बी कोई भी गेम नहीं जीता। इसका 2 ही मतलब हो सकते हैं, यहाँ के तीनों की तीनों गेम ए जीत गया, या तीनों की तीनों गेम्स टाई हो गई, यही 2 इसके केसेस बन सकते हैं। अब ये मैं क्यों कर रहा हूं मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि बच्चों इसकी अगर मुझे प्रोबेबिलिटी मिल गई ना, अगर इसका मैंने कंप्लीमेंट ले लिया तो वो वही कंप्लीमेंट बराबर होगा बी विन एटलीस्ट 1 गेम के। ठीक है, ये सिंपल और आसान सा तरीका है। तो देखो ये फाइंड आउट करते हैं 1/8। अब एक ये भी क्वेश्चन बच्चों का आया होगा जहन में कि सर ये प्लस क्यों हो रहा है। प्लस इस वजह से हो रहा है बच्चों, देखो इनकी प्रोबेबिलिटीज आपस में रिलेट करती हैं। देखो कैसे, अगर बी गेम नहीं जीत रहा तो इसका मतलब यही है ना कि देखो एक रिलेशन क्रिएट हो रहा है, या तो ए ने गेम जीती या तो गेम्स टाई हो गई। अब ये एक रिलेशन रखता है, यानी कि एक बात का मुद्दा बन गया, या तो ये होगा कि तीनों की तीनों गेम्स ए जीत गया। अब ये बात अलहदा नहीं ना हो पा रही, ऐसा हो पा रहा है क्या कि तीनों की तीनों गेम्स ए जीत भी गया और तीनों की तीनों गेम्स टाई भी हो गई, यानी कि ऐसा नहीं हो पा रहा। ऐसे तो 6 गेम्स हो जाएंगी टोटल। ये आपस में रिलेशन अब रख रही हैं कि तीनों की तीनों गेम्स या तो ए जीतेगा या तीनों की तीनों गेम्स यहां टाई होंगी। दैट्स व्हाई इनमें प्लस आ रहा है, क्योंकि यूनियन का केस यहां पे अप्लाई हो गया। जब 2 चीजों में यूनियन हो, पी ए यूनियन बी, तो उसका फार्मूला होता है दोनों की प्रोबेबिलिटीज जमा हो जाती हैं। तो यहां पे भी बच्चों वही केस हुआ है कि तीनों की तीनों गेम्स ए जीत गए या तीनों की तीनों गेम्स टाई हो गई। ये मैंने इन दोनों को प्लस करना है, मैं करता हूं कितनी आती है 1/8 प्लस 1/216। तो ये बच्चों आपके पास आ गया 7/54। अब देखो हमने क्या निकाला, बी विन 0 गेम्स। अब हम यहीं पे लिख देंगे P इंटू बी विन एट लीस्ट 1 गेम, जिसका मतलब ये है कि वो कम से कम या तो एक गेम जीता या वो कम से कम कह लें एट लीस्ट 1 गेम। ये लिखने के बाद आपने क्या करना है, काफ़ी सिंपल है बच्चों, कोई इतना मुश्किल नहीं है। इज इक्वल टू, यानी हमने यहाँ पे पहले बात की है कि बी विन 0 गेम। अगर हम इसका अल्टरनेटिव ले लेते हैं, यानी कि इसका प्राइम ले लेते हैं, यानी कि कर देते हैं 1 माइनस इसकी प्रोबेबिलिटी,
7/54, जैसे कि हमने टाई गेम की थी। तो इसका यही मतलब होगा कि बी ने यहाँ एक गेम जीती या दो गेम जीती, यानी उसने जीरो गेम नहीं जीती, यानी कि उसने कोई गेम भी नहीं जीती, उसका उल्टा हो जाएगा, उसने कोई ना कोई गेम लाजमन जीती, या एक जीती या दो जीती या तीनों की तीनों जीत ली। ठीक है, तो ये इसका इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हैं बच्चों, काफी सिंपल हो जाता है इस तरह से। ठीक है, अदरवाइज आपको काफी लंबे प्रोसीजर में से गुजरना पड़ेगा। तो ये आता है 47/54। ये प्रोसीजर है, मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, अब ये जो फिक्र है ना, यानी कि पहले था बी विन जीरो गेम, बी ने कोई गेम नहीं जीती, लेकिन जब हमने उसका उल्टा किया तो उसका मतलब ये हो गया बी ने कोई ना कोई गेम लाजमन जीती।